हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और हम लोगों ने यहाँ पर मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, उस फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने कुछ पहले इसके पहले एग्जाम्पल थे उनकी प्रैक्टिस की। उनमें प्रैक्टिस करने के बाद आज हम लोग आ रहे हैं सीधे एक्सरसाइज पे। जो एक्सरसाइज यहाँ से हम दूसरा सवाल लगाने जा रहे हैं। अब आप लोग दिमाग लगाएंगे, फर्स्ट क्यों नहीं लगाया? फर्स्ट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसका एक एग्जाम्पल उसी प्रकार से लगा हुआ है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। ओके वाइस, चलिए क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। सॉरी, ये मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ इस टाइप का। तो इस टाइप का वो जो एग्जाम्पल दिया गया था वहाँ पे था 3√2 ये करके था, ठीक है। तो सिंपल सेम संख्या है जो उसको आप सिद्ध कर सकते हो, तो इसको मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन दूसरा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी बहुत सरल है, फिलहाल इसको मैं लगवा देता हूँ यहाँ पे। देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा, वही तरीका मैंने बताया, इसके विपरीत मान लो। क्या मानेंगे? माना √5 माना इसके विपरीत, √5 एक परिमेय संख्या है। यानी अपरिमेय सिद्ध करना था, लेकिन हमने इसके मान लिया इसके विपरीत परिमेय संख्या है। तब देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो √5 = हो जाएगा a/b। जहाँ लिखेंगे, जहाँ a, b एक पूर्णांक है और उसके बाद में पूर्णांक है, किंतु b ≠ 0, यानी b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और स्क्वायर हट जाएगा। स्क्वायर जब वर्ग करेंगे, इसका हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर और वर्गमूल कट जाएगा, तो सीधे 5/a/a² और b²। ओके वाइस, अब देखिए यहाँ पे जो बटे वाला b है, अब ऐसे इसको रहने देते हैं। तो ये बटे वाला b है, इसको इधर ले जाएं या फिर ऐसे हम लिख लेंगे इसको, ये जो गुणे, ये b² है, इसको गुणे में ले जाते हैं, यानी a² बराबर क्या हो जाएगा, 5b²। अब यहाँ पर जो मैंने पहले समझाया था उसको समझने की बात यहाँ पर आती है। क्या है कि जो a² का मान होगा वो b² के बराबर नहीं होगा। b² को अगर 5 से गुणा करोगे तब इसके बराबर हो पाएगा। अर्थात क्या है, 5 गुणनखंड है किसका, b² से। आप यहाँ पे देखते हैं, लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे a² 5 से विभाजित होता है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए a² 5 से विभाजित होता है, तो a भी 5 से विभाजित होगा। मतलब a² अगर विभाजित होता है, स्क्वायर करते हैं तब विभाजित होता है, इसका मतलब b भी इसका क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं माना क्या मान लेते हैं कि a बराबर मैंने मान लिया 2c, जहाँ c एक पूर्णांक है, इसको पूर्णांक मान लिया। तो a की वैल्यू यहाँ पर 2c रखेंगे, तब देखिए यहाँ पर क्या होता है, a की वैल्यू 2 रखेंगे, 2c, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ये 5b²। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करते हैं, सॉरी यहाँ पर 2c नहीं 5c मानेंगे। क्या मानेंगे, 5c, तो यहाँ पर हो जाएगा 5c। तो यहाँ पर पचम 25c² और 5b², तो 5 × 5 पचम 25, यानी 5c² बराबर b²। अब वही जैसे हमने यहाँ पर समझा था उसको भी यहीं पर समझते हैं। क्या है
कि ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, सी स्क्वायर के कब बराबर होगा, जब इसको हम 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, अर्थात क्या है कि सी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 भी है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी विभाजित होगा 5 से। अब किंतु न्यू पॉइंट से लिखेंगे, क्योंकि क्या लिखेंगे, यह तथ्य विरोधाभास है कि किंतु यह तथ्य विरोधाभास है, अतः क्या √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। जिस टाइप से मैंने पहले सवाल यहाँ पे लगाया थे, क्या लगाया था कि मैंने मान लिया था उसके विपरीत √5 एक परिमेय संख्या है। अब जब इसका सिंगल यहाँ पर है तो सिंगल के लिए मैंने बताया था इनका होल स्क्वायर करो दोनों पक्षों का, तो यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर होगा। तब ये बटे वाला गुणे में ले जाएंगे तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5b स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है कि जो a स्क्वायर है वो क्या है, वो 5 से विभाजित होगा, क्योंकि इसका एक गुणनखंड भी है 5, तो a भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर a भी 5 से विभाजित मैंने मान लिया यहाँ पर कि a बराबर कितना है 5c, a बराबर क्या मान लिया 5c। अब 5c a की जगह रखेंगे तो यहाँ पर 25 स्क्वायर c स्क्वायर और बराबर 5b स्क्वायर, 5 से इसको डिवाइड करेंगे इतना आएगा। जिस प्रकार से a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर माना था, वैसे ही यहाँ पर 5c स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर। अब b स्क्वायर है जो 5 से विभाजित है तो b भी विभाजित होगा कितने से 5 से, किंतु यह तथ्य क्या है, विरोधाभास है, अतः √5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके गाइस, नोट कर सकते हैं आप लोग। हेलो दोस्तों, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 3, क्वेश्चन नंबर उसके बाद में 4 है। 4 वाला पहले हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करने के लिए सेम प्रोसेस है जिस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 2 लगाया है। ठीक है, मैंने अभी इसके पीछे लगवाया है, उसको आप लोग देखेंगे सही तरीके से तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं उसके पहले 4 के पहले तीसरा है क्वेश्चन, उसको हम समझते हैं और उसको लगाते हैं। यानी सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके वाइस, क्वेश्चन देखिए सही लिखा है, सही है। क्या है क्वेश्चन, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। आंसर देखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, मान लेंगे, माना इसके विपरीत 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो अपरिमेय, इसके विपरीत ही कहाँ हुआ, ये तो विपरीत नहीं, बिल्कुल सेम है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, परिमेय। तो यहाँ क्या हो गया, इसके विपरीत 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो अब देखिए यहाँ पे, यानी सीधे लिखते हैं 3 + 2 √5 = हो जाएगा a/b। अब लिखेंगे जहाँ a, b एक पूर्णांक हैं, किंतु b ≠ 0। अब देखिए यहाँ पे, अब मैंने बताया था इसको करने के लिए एक सिंगल फॉर्म में ज़रूरत है। सिंगल फॉर्म में कैसे रखते हैं
तो ये हमने बताया था कि इसको पहले सिंगल फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पर ऐसे करेंगे। देखिए क्या करते हैं, 3 ऐसे रहने देते हैं, ए बटे बी इधर लाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, और सॉरी गलत हो गया यहाँ पर क्या रहेगा 2√5 ऐसे ही रहने देंगे, प्लस का 3 उधर जाएगा तो ये माइनस का होगा। आप इसको ऐसे ही रहने देते थे और तिरछी गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा a और ये 3b बटे कितना हो जाएगा b, 2 गुणे वाला इसको भी बटे में लाएंगे तो a - 3b बटे b, और इसके गुणे में आ गया कितना 2b। अब लिखेंगे चूँकि a, b एक पूर्णांक है, इसलिए a - 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या होगी, अतः अब देखिए क्या है, a - 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या, यानी √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ओके गाइस, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये परिमेय संख्या यहाँ पर तो सिद्ध कर दिया, लेकिन यह कथन कभी सत्य नहीं है, कभी भी सत्य नहीं है, अर्थात यह विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यह कथन विरोधाभास है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं यह कथन कभी भी सत्य नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, नहीं है कि √5 एक परिमेय संख्या होती है। तो ये याद रखना है, यह कथन क्या है, इस तथ्य का विरोध कर रहा है, अर्थात यह विरोधाभास है। तो अब लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अतः, नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, अतः कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसकी जो पूरी वैल्यू है, क्या पूरी वैल्यू है, 3 + 2√5, 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से आप लोग सिद्ध कर सकते हो। ओके गाइस, नोट कर लीजिए। ये तो नोट हो गया, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, को क्या कह रहा है कि यहाँ पर दिया गया है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर आपको चीज दी गई कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये क्या है, अपरिमेय है। तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 क्या एक परिमेय संख्या नहीं होगी। मतलब ये अगर नहीं है तो ये भी सिद्ध करना है कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आंसर देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पर दिया गया है। तो अब लिखते हैं, अब माना इसके विपरीत 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत मान लिया क्या है, एक परिमेय संख्या है, तब 2 + √2 = मान लिया a बटे b, जहाँ a, b एक पूर्णांक हैं, किंतु b ≠ 0, b का यहाँ पर मान यानी g नहीं होना चाहिए, यानी ये b का मान क्या है, b की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो 2 है प्लस का उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस, यानी a बटे b -2।
अब चूंकि लिखेंगे दिया है इक्वेशन, इसको फर्स्ट मानते हैं, लिखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, यानी समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से क्या दिया गया कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो लिखेंगे अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो ये अगर परिमेय संख्या नहीं है तो a/b-2 भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। जब समीकरण में अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो इसकी वैल्यू जो दी गई है बराबर में ये वाली, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। तो लिखेंगे अतः नेक्स्ट में क्या लिख देंगे, जो वैल्यू यहाँ पर दी गई है यानी 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या, या ऐसे लिख सकते हैं परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। नोट कर सकते हो आप लोग।